Good morning, all of you. Myself, गिरिराज अग्रवाल। आज की क्लास में मैं आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हूं और वो हमारा बिंदु है एप्लीकेशन राइटिंग। देखिए, इसका पार्ट 1 एप्लीकेशन राइटिंग। इसके अंतर्गत आज मैं आपको 2 प्रार्थना पत्र बताने वाला हूं कि एप्लीकेशन जो 6, 7, 8 में परीक्षा में आती है उनको किस प्रकार से लिखा जाता है, ये आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। वैसे ये बिंदु सभी कक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन 6 से 8 तक के लिए विशेष इंपॉर्टेंट है। आज का अपना बिंदु है एप्लीकेशन राइटिंग, जिसको इनफॉर्मल लेटर भी कह सकते हैं। उसमें पहली सबसे फर्स्ट ऑफ आज आपको लिखा है एप्लीकेशन फॉर टीसी। एन एप्लीकेशन फॉर टीसी। सबसे पहले तो देखिए, टीसी का मतलब आता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। टीसी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो देखिए, विद्यालय के अंतर्गत टीसी कब ली जाती है, ये हमको या तो विद्यालय की अंतिम कक्षा पास होने पर ली जाती है, या फिर सत्र के बीच में किसी स्टूडेंट के पिताजी का ट्रांसफर हो जाता है, तब टीसी ली जाती है। तो हमको आज के बिंदु में यह देखना है कि टीसी कैसे लिखी जाती है, टीसी को लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले जो इस एप्लीकेशन में है, हम देखेंगे कि सबसे एड्रेस क्या लिखते रहता है। सबसे एड्रेस जैसे लिख दिया 16 गणेश नगर बी मान टाउन सवाई माधोपुर। 16 गणेश नगर बी मान टाउन सवाई माधोपुर। सबसे एप्लीकेशन का सबसे पहला जो बिंदु होता है वो हमारा होता है एड्रेस, लिखने वाले का एड्रेस। तो इस तरीके एड्रेस लिखा जाता है। इसके बाद डेट, तो डेट लिखिए फरवरी 8, 2022। फिर इसके बाद में किसको लिखना है? प्रिंसिपल को लिखना है, हेडमास्टर को लिखना है, या हेडमिस्ट्रेस को लिखना है। जिस किसी को लिखना होता है उसको संबोधित करते लिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया था प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मान टाउन सवाई माधोपुर। कहते गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मान टाउन सवाई माधोपुर। सबसे पहले एड्रेस हो गया, इसके बाद डेट हो गई, डेट के बाद प्रिंसिपल और स्कूल का नाम, और इसके बाद में सेंड का नाम। ये लिखने के बाद जो एप्लीकेशन होती है, जिसको फॉर्मल लेटर कहते हैं, इसमें सब्जेक्ट का लिखना बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद लिखते हैं, देखिए सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। सब्जेक्ट लिखने के बाद जो हमारा अगला बिंदु आता है, सर या मैडम
लेकिन हेडमास्टर को लिखेंगे तो सर लिखते हैं, हेडमिस्ट्रेस को लिखते हैं तो मैडम लिखते हैं। लेकिन प्रिंसिपल की पोस्ट जो होती है उसमें चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, हम उसमें क्या लिखेंगे? सर। तो देखिए, सर मोस्ट respectfully I beg to say that most respectfully I beg to say that I read in 8th class. I read in 8th class. My father is a teacher. My father is a teacher. क्या बताए कि my father is a teacher. He has been, कारण होगा क्यों कि he has been transferred. He has been transferred to Kota. कहाँ ट्रांसफर हो गया? He has been transferred to Kota. I want to go and study with him. I am unable to live here. I am unable to live here. मैं यहाँ रहने में असमर्थ हूँ जब मेरे पिताजी का ट्रांसफर कहाँ पर हो गया है? कोटा हो गया है। इसलिए मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ तो स्टडी करना चाहता हूँ। बस therefore I request you. Therefore I request you to issue me my TC. I shall be highly obliged. I shall be highly obliged to you. तो मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी रहूंगा। I shall be highly obliged to you. मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी रहूंगा। Thank you. इसके लिए yours obediently. अगर जैसे स्कूल मैटर्स है तब तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है? obediently. और जैसे हम अन्य कई भेजते हैं, जिला कलेक्टर को लिखते, पोस्ट मास्टर को लिखते या फिर और कहीं लिखते, एडिटर को लिखते, वहां पर ओबीडिएंटली शब्द नहीं आता, क्या आता है? फेथफुल। तो योर्स ओबीडिएंटली, इसके बाद नाम लिखेंगे कमल शर्मा, क्लास 8। इस प्रकार से ये एप्लीकेशन कंप्लीट हुई है। लेकिन आप ध्यान करें, यहाँ पर मैं जो विषय लिखा है कि माय फादर इज ए टीचर, ही हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कोटा। मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं और उनका ट्रांसफर कोटा हो चुका, इसलिए टीसी लेने का कारण बन गया। लेकिन इसको दूसरे प्रकार से भी लिखा जा सकता है। सारा मैटर वो भी रहता है कि मैंने बताया था कि अंतिम कक्षा पास करने पर भी टीसी ली जाती है। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, आई हैव पास्ड 8th क्लास। आई हैव पास्ड, क्योंकि विद्यालय दे रखा है, कौन सा दे रखा है? सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो यहाँ पर 8th क्लास के दे दिए, लेकिन
मान लो कोई बालक अंतिम कक्षा पास कर रहे हैं, आइए पास 12th क्लास विद फर्स्ट डिवीजन, तो 12th क्लास को फर्स्ट डिवीजन से पास कर चुका हूं। अब नाउ आई वांट टू टेक एडमिशन इन अनदर स्कूल, नाउ आई वांट टू टेक एडमिशन इन अदर इंस्टीट्यूट, अन्य संस्था में एडमिशन लेना चाहता हूं। तो केवल इतना ही बिंदु बदलता है भाई, शेष सारा का सारा लोगों में रहते हैं और हम इस प्रकार से एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो 16 गणेश अकेडमी मानना सदैव डेट एफिडेविट प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानता सदैव सब्जेक्ट अपन क्वेश्चन में लिखते एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई विल से दे आई विल 10th क्लास या 10th क्लास जो भी लिख रहे हैं, जो भी कक्षा में पढ़ता लिख सकते हैं। फिर माय फादर इज ए टीचर, ही हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कोटा, आई वांट टू गो and stay with him. I am unable to live here. मैं यहाँ पर रहने में असमर्थ हूँ। Therefore, I request you to issue me my TC. इसके लिए TC issue करने के लिए रिक्वेस्ट को करना। I shall be highly obliged to you. मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ। इस प्रकार से एप्लीकेशन को कंप्लीट किया। अगली जो एप्लीकेशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है हमारा एप्लीकेशन फॉर फ्री शिप। देखिए किस पर एप्लीकेशन लिखेंगे, अभी बिंदु बदल रहे लेकिन एप्लीकेशन को लिखने का तरीका हमारा चेंज नहीं होता। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से हम एप्लीकेशन में लिखते हैं। तो दूसरी एप्लीकेशन अपन लिख रहे हैं एन एप्लीकेशन फॉर फ्री शिप, एन एप्लीकेशन फॉर फ्री शिप क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री शिप? फ्री शिप का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शुल्क मुक्ति। फ्री शिप का क्या होता है? शुल्क मुक्ति। अब शुल्क मुक्ति हम क्यों चाहते हैं? फीस माफ करवाना क्यों चाहते हैं? ये काम हमको बताना होगा कि एक्चुअली में हम फीस माफ क्यों करवाना चाहते हैं। तो देखिए फॉर्मेट वही होता है, सबसे पहले एड्रेस, फिर डेट, फिर प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो भी लिखते, स्कूल का नाम, शहर, फिर सब्जेक्ट और मेन बिंदु। तरीका वही है, सब एप्लीकेशन एक ही तरीके से लिखी जाती है, केवल थोड़ा सा एक दो लाइन का चेंजेस होता है, वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे एड्रेस, और एड्रेस को वही 3 पंक्तियों में लिखते हैं। 2/24 शिवाजी नगर, 2/24 शिवाजी नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सवाई माधोपुर। क्या लिख दिया? एड्रेस अपने हिसाब से लिखा जा सकता है, 2/24 शिवाजी नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सवाई माधोपुर। इसको लिखने के बाद फिर डेट लिखते, कोई सी डेट लिख सकते हैं, जुलाई
15/2022. The principal government senior secondary government senior secondary school मानटाउन सवाई माधोपुर मानटाउन। इस प्रकार से विद्यालय का नाम लिखिए। सब्जेक्ट का कोई तरीका है, क्वेश्चन में इसलिए करते हैं एन एप्लीकेशन फॉर फ्री शिप, ये इसका विषय हो गया। तो यहां पर लिखेंगे सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर फ्री शिप। एन एप्लीकेशन फॉर फ्री शिप किसके लिए लिखी जा रही है बताइए? शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र हम लिख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे? सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। तो सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट I read in 8th class। जिस भी कक्षा में बालक पढ़ता है उस कक्षा का नाम लिखा जा सकता है। I read in 8th class। My father is a poor man। He is unemployed। He is unemployed। कैसे बताइए? He is unemployed means बेरोजगार। कैसे बताइए? He is unemployed means बेरोजगार है। He has a large family। He cannot pay my school fees। He cannot pay my school fees। मेरे विद्यालय का शुल्क जमा नहीं करा सकते। He cannot pay my school fees। I want to continue my study। मैं मेरी पढ़ाई को पूरी करना चाहता हूं। Therefore I request you। Therefore I request you to exempt me from school fees। I shall be highly obliged। तो I shall be highly obliged to you। फिर लिखेंगे वही थैंक यू yours obediently name चेतन शर्मा क्लास 8। इस प्रकार ये एप्लीकेशन कंप्लीट हुई। तो आप सभी जो मैंने आपको पहले वाली एप्लीकेशन लिखाई उसको भी लिखना है और इस एप्लीकेशन को भी लिखना है। और इस एप्लीकेशन के माध्यम से अन्य प्रकार के अन्य टॉपिक पर भी एप्लीकेशन हो सकती है।
जैसे एप्लीकेशन फॉर एन एडमिशन ऑफ 10th क्लास, 8th क्लास, कक्षा 8 में प्रवेश के लिए एप्लीकेशन लिखो। छुट्टी के लिए एप्लीकेशन हो सकती है। तो कई प्रकार की है जो परीक्षा में आपके पूछी जा सकती है। तो आप सबको ये सारी एप्लीकेशन इसी तरीके से तैयार करनी है। आज का बिंदु यही कंप्लीट हुआ। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करना। अगली क्लास में नए बिंदु के साथ फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।